एक्सरसाइज 1.2 का ये रहा 7वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 to 6 यानी 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो 7वां प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो ये रहा पहला प्रश्न 96 और 405। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं 96 का बारी बारी से, यानी 96 का पहले करते हैं। यह 96 2 से कट रहे हैं, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 6 है, जो कि 2 से विभाज्यता के नियम में आते हैं। यह 2 चौक 8, 2 अठी 16, पुनः 2 से लगाए तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, पुनः 2 से तो 12 दूनी 24, पुनः 2 से तो 6, इसी तरह पुनः 2 से तो 3। इस तरह हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी तरह 404 का भी करते हैं 2 से, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 4 है, तो हम इसे 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, पुनः 2 से, यानी 2 खाएँ 2 और 0 और 1। इस तरह हमारा 101 अब अभाज्य संख्या है, जो किसी से ना कटेंगे। इस तरह अब हम इसे एक जगह 96 = गुणनफल के रूप में इस तरह लिखेंगे। दो हमारे पास 1 2 3 4 5 बार है। इसी तरह 404 का भी लिखते हैं गुणनफल के रूप में, यानी 2 गुने 2 और गुने 101। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम अधिकतम 2 का मान कितना है सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4 5 बार है, जो अधिकतम मान रहेगा उसी को लिखेंगे, यानी 2⁵। इसके बाद बची संख्या 3 और 101 को हम इस तरह गुना कर दिए। इसी तरह ये सभी को गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट गुना करने पर 2 को 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह 2⁵ और 3 और 101 को गुना करते हैं तो हम 96 पाते हैं। ये गुना करके देखा जा सकता है, हमने पहले ही होमवर्क करके इसे लिख रहे हैं। इसी तरह एचसीएफ का भी मान हम निकालेंगे। एचसीएफ का मान निकालने से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, इसमें जो कॉमन है उसे ही लिखेंगे, यानी 2 और 2, 2 और 2 कॉमन है ना, 7 गुणनखंड। तो हम यहाँ इसे 2 गुने 2 करेंगे तो हमारा रिजल्ट 4 होगा। इस तरह 96, 9696 और 4 हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 7 का पहला का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगले प्रश्न को लेते हुए प्रश्न 7 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 6 और 20 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलें सबसे पहले 6 का गुणनखंड अभाज्य विधि से करते हैं, यानी 2 से तो 3। इसी तरह 20 का करते हैं 2 से तो 10, 2 से तो 5, या छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 गुने 3। इसी तरह 20 का भी हम अलग लिखते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 हमारा 2 बार है, तो जो अधिकतम बार रहता है उसे पहले लिखते हैं। इसके बाद 3 एक ही बार है, एक संख्या को एक ही बार 5, बाकी बचे 5। इसी तरह इसे गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पचे 60। इसी तरह एचसीएफ भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी इसमें जो कॉमन है 2 हमारा कॉमन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 अगला नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हम यहाँ 2 इसे लिख देंगे, यानी 60 और 20, 2 हमारा इस तरह के प्रश्नों का आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 3 लेते हुए 7वां का ये रहा तीसरा प्रश्न। 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो उसी तरह हम यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26 का। 2 से 13 दूनी 26। अब यह संख्या अभाज्य आ गया, अब नहीं लगेंगे। 91 का किए उसी तरह 7 से
तिरसठ 91, यह भी नहीं लगेगा। इस तरह हम लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। अब यहाँ से हम एलसीएम इसलिए लिख सकते हैं, यानी 2 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, और ये सभी को गुना करते हैं तो 7 दूनी 14, 63 91 दूनी 182 हमारा एलसीएम आता है। इसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक भी हम इसमें जो कॉमन है जो दोनों में मिलता हो उसे लिखते हैं, यानी 13 13 मिल रहे हैं, बाकी 2 और 7 एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं, तो हम 13 यहाँ इस तरह लिख देंगे और यही हमारा तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह प्रश्न 4 को लेते हुए 7वां का ये रहा। चौथा प्रश्न 87 और 145 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। उसी तरह 87 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यह 87 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 7 है, वैसी संख्या 2 से कटते हैं, जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रहते हैं। तो हम 3 से चेक करते हैं, 2 के बाद 3 से चेक करते हैं, इसके बाद 4 से 5 से 6 से इस तरह चेक करते हुए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हमें ये सारे संख्या को जोड़ दी, 8 और 7 15, जो कि 8 और 7 का योगफल 15 3 से विभाज्य है, 3 पचे 15, तो हम 3 से सीधे लगाते हैं। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2 शेष बचा, 2 और 7 27, 9 तिया 27, यानी 29 तिया 87 होता है। इस तरह हमारा ये अभाज्य संख्या आ चुका है। इससे आगे हम किसी भी संख्या से इसे नहीं काट सकते हैं। अब 145 को लेते हैं। इस तरह यह भी 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 5 है, तो हम इसे 3 से चेक करते हैं, यानी सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 4 9 1 10, या 3 से यह भी नहीं कटता है। 4 से 45 4 से नहीं कटता, इकाई और दहाई वाला संख्या 4 से कटना चाहिए, वह 4 से कटने का विभाज्यता का नियम है। 5 से चेक करते हैं, 0 और 5 रहने पर इकाई के स्थान पर 5 से कट जाते हैं, तो इकाई के स्थान पर यहाँ 5 है, तो 5 हम लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी 29 पचे 45। इस तरह हमारा अभाज्य गुणनखंड 87 का 3 गुना 29 और 145 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 29। अब हम यहाँ से एलसीएम यानी कॉमन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं। 3 गुने 5 गुने 29, ये सभी को हम गुना कर देते हैं, तो 5 तिहाई 15, 29 पचे 45 से और 145 को 3 से गुना किए तो हमारा 435। और HCF यहाँ हमारा हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो 29 कॉमन है, तो ये 29 हमारा HCF हो जाएगा। इस तरह 435 और 29 हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 7 का ये रहा 5वां प्रश्न। 1485 और 4356 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो हम यहाँ इसी तरह फैक्टर करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1485 का। तो यहाँ हम इसे 2 से नहीं काट कर 3 से काटेंगे, इसलिए कि सभी को जोड़ने पर योगफल इसका 4 1 5, 5 5 10 8 18 आता है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम यहाँ 3 से लगाते हैं, 3 चौक 12, 2 शेष बचे, 14 में से 12 गया तो 2, यानी 28, 3 नंबर 27, 1 शेष बचे, 28 में से 27 गया 1 और 5 15, 3 बचे 15। पुनः हम सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 9 5 14 4 18 आता है, यह भी 3 से विभाज्य होंगे। 3 एक मत में, 4 में से 3 गया 1, यानी 19, 3 6 18, 1 शेष बचा 15, यानी 3 बचे 15। पुनः हम 6 5 11 1 12, यानी 3 से पुनः विभाजित करेंगे, यह भी योगफल 3 से विभाजित होता है,
तो पुनः 3 से कीजिए, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 55। इस तरह 5 5 10 या अब सीधे 5 से विभाज्य होंगे 11। इस तरह हमारा 1485 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह हुए। इस तरह अब हम 4356 का करेंगे। यहाँ 2 से कटेंगे इसलिए कि इकाई के स्थान पर 6 है, तो 2 से हमने काटा, 2 दूनी 4, 1 2 सती 14, 2 अठी 16, पुनः 2 से काटे, 1 0 2 अठी 16, उसके बाद 2 नमा 18। इस तरह पुनः 2 से नहीं लगा सकते हैं, इकाई के स्थान पर 9 आ गया जो कि अभाज्य संख्या है। अब इसे चेक करते हैं 3 से, यानी 8 1 9 9 9 18, यानी यह 3 से कटेंगे। तो 3 से हम इसे विभाजित करते हैं, यानी 3 तिहाई 9, यहाँ 1 बचा शेष, तो 18, 3 सती 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 तिहाई 9। पुनः हम 3 से इसे काटेंगे, 6 3 9 3 12, 3 से इसका योगफल 3 से विभाज्य है, तो हम इसे 3 से लगाते हैं, पुनः 1 से, 3 दूनी 6 और 1। अब हम सीधे 11 से लगाएंगे, इसलिए कि 2 1 3 1 4, 3 से नहीं, ये नहीं कट रहे हैं और 2 से भी विभाज्य नहीं है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, एक ही बार 11 से कटेंगे, 11 किल से। इस तरह हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 1485 बराबर 3 गुने 3 और गुने 3 और गुने 5 गुने 11। इसी तरह 4356 का हम अभाज्य गुणनखंड को इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 2 3 गुने 3 और गुने 11। अब यहाँ से हम एलसीएम इसका निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जो अधिकतम 3 है, 3 बार है, 1 2 3 बार, तो हमसे 3 बार लिख दिए। इसी तरह 2 हमारा कितने बार है, तो अधिकतम 2 बार है, तो हम 2 बार गुना कर देंगे। 5 हमारा एक ही बार है और 11 भी एक ही बार है। इस सभी को हम गुना करते हैं, तो आप गुना करके देख सकते हैं, 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 को 5 से गुना करते हैं, तो हमारा 108 को 5 से गुना करते हैं, 8 पचे 40 और 5 यानी 540 को हम पुनः 11 से गुना करते हैं, तो हमारा 11 गुने 11 ये 2 बार होगा, इसलिए कि 11 यहाँ 2 बार है, यही गलती हो रहा था। इस तरह हम गुना करते हैं, तो हमारा रिजल्ट 65,340 आवेंगे। और HCF हम इसी तरह इसमें जो कॉमन हो उसे लिखेंगे, यानी HCF में हम यहाँ 3 गुने 3, यहाँ भी 3 गुने 3 है, यहाँ भी 3 गुने 3 है और 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, यानी 3 गुने 3 और गुने 11 करते हुए हम इसे गुना करते हैं, तो 99। इस तरह 65,340 और 99 हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 7 का ये रहा छठा प्रश्न, 1095 1168 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है। तो यहाँ हम उसी तरह 1095 का अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ हम सीधे 3 से लगाएंगे, इसलिए कि 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए कि 5 इकाई के स्थान पर है अभाज्य संख्या, तो सभी को जोड़ते हैं, 9 5 14 1 15, यानी 3 से ही विभाज्य होंगे। 3 तिहाई 9, 1 शेष बचा तो 19, 3 छक 18, 1 शेष बचा तो 15, 3 पचे 15। पुनः हम इसे अब 5 से लगाते हैं, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहता है, तो वह 5 से विभाज्य होता है। यहाँ हमें 5 से विभाजित करना है, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, यानी 73 हमारा एक अभाज्य संख्या आ चुका है। इसके आगे हमारा किसी भी संख्या से यह संख्या नहीं कटेंगे। अब 1168 का हम उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यह 2 से, इकाई के स्थान पर 8 है, 0 2 4 6 8 रहने पर हम 2 से विभाजित करते हैं। यहाँ 2 पचे 10, 1 शेष बचा तो 16, 2 अठी 16, पुनः 2 चौक 8, पुनः हम 2 से करते हैं विभाजित, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 4 है,
2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। पुनः इकाई के स्थान पर 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 242। इस तरह हम इसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा 2 नमा 18 यहाँ 9 होगा, यहाँ गलती हो रहा था। 2 नमा 18, पुनः 2 से काटे 1, 2 चौक 8 और 2 छक 12, पुनः 2 से काटे 2 सती 14, 2 तिहाई 6। अब इसके आगे हमारा अभाज्य संख्या 73 आ चुका है, तो हम इसके आगे अब नहीं लगा पाएंगे। 1095 का हम गुणनफल के रूप में इस तरह लिखते हैं, 3 गुने 5 गुने 73। इसी तरह 1168 को हम गुणनफल के रूप में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 73 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो LCM हमारा हो गया मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा 2 1 2 3 4 बार है, तो हम 2 4 बार लिख देंगे। इसके बाद बाकी संख्या 3 है, 3 एक ही बार है, तो 3 को भी हम यहाँ लिखेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसी तरह 5 को भी हम लिखेंगे और 73 को लिखेंगे। ये सभी संख्या को हम गुना करेंगे तो हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पचे 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240। 240 को हम अब गुना करेंगे 73 से। 0 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 1 7, 0 7 से गुना कर रहे हैं तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 0 2 8 7 15 के 5 हासिल 1 6 1 7 1, यानी 17,520 हमारा LCM होगा। इसी तरह HCF भी निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखते हैं, यानी यहाँ 73 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई किसी से नहीं मिल रहा है। इस तरह हम इसका 73 लिख सकते हैं HCF में, और यही हमारा आंसर हो गया, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं।